नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बहुत महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, आज की बहुत इम्पोर्टेंट खबर हम आपको लेके आ चुके हैं। अभी तक की जो अपडेट है वो सारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सरकार पर 70% टैक्स सख्त बोला, गम नहीं यह सरकार को हमारा दान। जी हां दोस्तों, इसी के दौरान अगली बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। दिल्ली में बड़े दाम, पेट्रोल 1.167 रुपये और डीजल 7 रुपये 10 पैसे महंगा हो चुका है। आगे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। शराब दुकानें खुली तो लोग उसमें टूट पड़े। यूपी में एक दिन में 300 करोड़ से ज़्यादा बिक्री की। अगली बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, हमने बनाया कोरोना वायरस के खात्मे का वैक्सीन। और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। इसी के बीच आपको रोज़ फ्री डेटा मिलेगा, 2 GB और मुफ्त कॉल मिलेगा। वोडाफोन आइडिया वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। अगली खुशखबरी आपको निकल कर आ चुकी है। जो भी किसान PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनको अब मिलेंगे 24 हज़ार रुपये। तो अभी खबरों का सिलसिला जारी है, पूरी आपको इम्पोर्टेंट आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप ऐसी ही सच्ची और ट्रू जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी छूट ना जाए। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पहली खबर की ओर। दिल्ली में शराब की दुकानों पर आज गजब नज़ारा देखने को मिला है। एक दिन पर शख्स ने शराब पर 70% टैक्स लगाने के फैसले को ठीक बताया। उसने कहा कि यह सरकार को उनकी तरफ से दान है। दूसरी दुकान पर यह शख्स शराब की लाइन में खड़े लोगों पर फूल बरसाता दिखा। शख्स कह रहा था कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। शराब पर 70% टैक्स से हमें कोई दिक्कत नहीं है, यह देश के लिए हमारी तरफ से डोनेशन जैसा है। यह कहना है कि दिल्ली के एक शराब के ठेके पर पहुंचे शख्स का शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की उम्र रही धज्जियां के लिए लोग शराबियों को जिम्मेदार भले ही ठहरा रहे हों, लेकिन इस शख्स ने इसके लिए भी सरकार, पुलिस और ठेके वालों को जिम्मेदार बताया है। शख्स ने का कहना है कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन को यह देखना प्रशासन का काम है। इसी बीच अगली बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बड़े दाम, पेट्रोल और डीजल के। लॉकडाउन 3 में कुल ढील मिली। दोस्तों आगमन के लिए फिर छूट मिली है। अंकुश से कुछ राहत मिली तो तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए। 50 दिनों के बाद यानी 5 मई को दिल्ली और चेनों पेट्रोल डीजलों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 1.67 यानी कि 1.67 रुपये बढ़कर डीजल 7 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली में पेट्रोल पर वैट 27% और डीजल पर 30% बढ़ा दिया गया है। पिछले साल के अप्रैल महीने के मुकाबले अप्रैल 2020 में पेट्रोल डीजल की कुल खपत में करीब 70% की कमी दर्ज गई है। लॉकडाउन 3 में कुछ ढील की गई है, ऐसे में मांग बढ़ सकती है। तो सरकार और तेल कंपनियों की उम्मीद है कि मई में लॉकडाउन में छूट का असर फ्लू बिक्री पर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शराब दुकानें खुली तो लोग टूट पड़े। यूपी में 300 करोड़ से ज़्यादा बिक्री हुई। लॉकडाउन का तीसरा फेज झेल रहे लखनऊ शहर का नज़ारा सोमवार सुबह से ही बदल हुआ है। हम आपको बता दें, खाली रहने वाली सड़कों पर सुबह 7 बजे से ही लोगों की चमकनी शुरू हो जाती है। कोई झोला तो कोई कैरी, कोई को तो बैग लेकर शराब की दुकानों की तरफ देखा जा रहा है। दुकानदारों की भी पूरी तैयारी रखी है कि चूने से गोले, रस्सियों से घेराबंदी की गई है। 10 बजते ही दुकान के शटर खुले तो लोग शराब खरीदने टूट पड़ते हैं। छुट्टी की दिक्कत है तो ना, इसलिए लोग कीमत जोड़कर रकम लाए थे। दोस्तों यदि आपको छुट्टे ना मिले ठेका पर तो आप जो लोग हैं वो खुले पैसे लेकर जा रहे हैं।
लिंगगंज, महानगर, हसनगंज, हजरतगंज, ठाकुरगंज, केसरबाग, आलमबाग, सुगात, सेल्फी सिटी, PPI, काकोरी, मोहनलालगंज, मोती नगर, भीपरखंड, इस कई जगह पर 8 तो कहीं 9 बजे तक की शराब की खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। 8-9 बजे से पहले ही लाइन लग जाती है। कई इलाकों में तो लाइन आधे से 1 किलोमीटर की लंबी हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। नरही में खुद DGP दिनेश सिंह को लाठी लेकर उतरना पड़ा। कई जगह लोगों के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। इसी बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा है कि हमने कोरोना वायरस के खात्मे की वैक्सीन बना ली है। तो देखते हैं पूरी खबर। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने सोमवार को दावा किया कि देश में डिस्टेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को तैयार करने की बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्री बेन्नेट ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो गया है और शोधकर्ताओं इनसे पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल के अंतर्गत चलने वाले बेहद गोपनीय इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के दौरे के बाद बेन्नेट ने ऐलान किया है कि रक्षा मंत्री के मुताबिक यह एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ फ्री मिलेगा आपको इंटरनेट। 2 GB इंटरनेट प्लस मुफ्त में कॉलिंग। आइडिया वोडाफोन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। किस प्रकार से आप ले पाएंगे, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लॉकडाउन के समय जब लोग ऑफिस का काम, स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई कर घर से कर रहे हैं, अब ऐसे में डेटा की खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कई लोग ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग और गेम के जरिए अपने समय बिता रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी डेटा की ज़रूरत है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स को फ्री डेटा उपलब्ध करा रहा है। वोडाफोन आइडिया पूरी तरह 2 GB हाई स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफ़र दे रहा है। यह नया ऑफ़र 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि यह लाभ किन यूजर्स को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में 299 रुपये, 499 रुपये और 699 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज प्लान के लिए एक डबल डेटा ऑफ़र लाने के लिए कुछ दिनों में बाद यह नया ऑफ़र पेश किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लाभ ले पाते हैं इस फ्री डेटा का। ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने बताया कि 2 GB डेटा एक्स्ट्रा और फ्री वॉइस कॉलिंग की जानकारी शेयर किया है। यह ऑफ़र सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड है। कहा जा रहा है कि यह फ़ायदा मौजूद डेटा कोटा के ऊपर अलग से मिलेगा। जियो की तरह वोडाफोन आइडिया का यह प्लान सभी यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि इसका लाभ कंपनी की तरफ से रैंडम तरीके से चुने गए यूजर्स को मिलेगा। कैसे आप चेक कर पाएंगे? आप अपने वोडाफोन या आइडिया कनेक्शन पर 121363 डायल करके मैं आपको नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 121363 डायल करके इसे अतिरिक्त डेटा और वॉइस कॉलिंग लाभ के बारे में जांच सकते हैं। यदि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको एक SMS के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसी के बीच आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब मिलेंगे 24,000 रुपये। कोरोना वायरस संकट के बीच जल्द ही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा 6-6 हज़ार रुपये की सालाना मदद दी जाती है। खबर आ रही है कि इस योजना के अंतर्गत अब सालाना 24,000 रुपये आपको मिल सकते हैं। कैसे मिल पाएंगे, आपको पूरी जानकारी हम आपको दे सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के अन्नदाताओं को 24,000 रुपये देने जाने की मांग की जा रही है। किसान संगठन ने कोरोना संकट के प्रभावित किसानों को मदद पहुंचाने के लिए पैकेज की मांग की है, जो अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसे 4 गुना 6,000 रुपये की 4 किस्तों देने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, सरकार द्वारा किसान यूनियन की बात मान ली जाती है तो किसानों के लिए एक बहुत ही मदद सामने आ सकती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये भी जान लीजिएगा। किसान के नाम पर खेती आपको होनी ज़रूरी है। किसान के पास एक बैंक खाता और एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी जानकारी जैसे पिता का नाम, उम्र, पता इत्यादि आपके बैंक डिटेल और आधार कार्ड में जानकारी दी है, ये आपके पास होनी अनिवार्य है। साथ ही साथ ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले जो भी पल पल अपडेट आती है अपने इस चैनल पर दी जाती है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।